राम, जय श्री बालाजी महाराज। बंधी हुई शक्तियों को कैसे खोलें? क्या कोई शक्ति को भी बांध सकता है? क्या शक्ति भी बन सकती है? सुन के तो बड़ा अचंभा लगता होगा, लेकिन क्या ये कितना सत्य है इस बातों में, आज इस वीडियो में आपको सारा पता लगेगा। शक्ति बंधन होने के क्या संकेत होते हैं? जब शक्ति बंद हो जाती है, या आपकी पूजा बंद हो जाती है, या आपके घर में कोई भी आप पाठ पूजा करते हो और वो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता, तो आपके मन में एक संदेहजनक सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं हमारी शक्ति बंधी हुई तो नहीं है, हमारी शक्ति किसी ने बांध तो नहीं दी। और क्या कई बार आपको अनुभव होता है और फिर बाद में अनुभव होने बंद हो जाते हैं, फिर आपको ये भी डाउट रहता है कि हमारी शक्ति बंधन में तो नहीं आ गई। तो शक्ति अगर बंधी हुई है तो उसे कैसे खोलें, किस प्रकार से खोलें, आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और लाइक को बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आप तक पहुंच जाए। देखिए, शक्ति ना तो कभी बंधन में आती है, पहली बात तो ये है। ये जितना भी लोग कहते हैं कि शक्ति बंधन में आती है, शक्ति वचन बंद होती है। शक्ति, अगर कोई शक्ति है तो उसको कोई बांध नहीं सकता, वचन बंद हो जाता है। वचन बंद कैसे होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके परिवार पर तंत्र करना है, तो आपके परिवार पर तंत्र करने से पहले आपके परिवार की कुल देवता आपका सहयोग करते हैं, और आपके इष्ट देवता भी आपका सहयोग करते हैं। तो अब व्यक्ति ऐसी नीति चलाएगा जिससे आपके मन में विचारधाराएं बदलने की कोशिश होगी। आप कुल देवी की पूजा घर में बंद कर दोगे, घर में कोई दुराचारी कार्य करना प्रारंभ कर दोगे। जैसे हम हवन, पूजा पाठ, माला जाप, मंत्र जाप का सहारा लेते हैं, या जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन अगर हम हवन करते हैं या कोई भी हम कार्य करते हैं, उससे हमारे घर की शक्ति जो है वो तो बलवान होती है। अगर ऐसे कार्य घर में बंद हो जाएं तो नकारात्मकता बड़ी सरलता से घर में पनपने लग जाती है। तो अगर आपके घर में आपकी कुल देवी की ज्योति, कुल देवी का दीपक और कुल देवता का पूजन और आपके इष्ट देवता का पूजन आप कंटिन्यू रखते हो, तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। उसकी कमी ये है, इसलिए कोई ओझा, स्याना, तांत्रिक आपके घर का भेद लेकर, आपके बारे में जानकर, उसके बाद आपकी कुल देवी को वचन बंद करता है, और उसके दौरान आपके पितृ जो देव पितृ हैं वो बंधनग्रस्त हो जाते हैं। फिर उसके दौरान आपके घर में आपकी नकारात्मकता बड़ी सरलता से घुस जाती है, जिससे फिर आप पूजा करते हो, आपकी पूजा नहीं लग रही होती है। वो कारण सबसे बड़ा यही होता है, क्योंकि क्या होता है, आपने कुल देवी का, मान लो आपने इष्ट देवता का कोई भोग निकाला है, तो वो जो मरीन शक्ति आपके घर के बाहर मल मूत्रों से सनी हुई है, वो देवता के अंदर हाजिरी ही नहीं आने देती, जिससे आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। फिर आपकी पूजा में आपको दिक्कत आने लग जाती है, क्योंकि वो गंदगी, अगर सपोज करो आपके घर के बाहर लैट्रिन पेशाब डाल दिया जाए तो क्या आप घर में प्रवेश करोगे? इसी प्रकार से घर के बाहर गंदगी से सनी हुई चीजें खड़ी रहती हैं, और तंत्र के तहत वो चीजें भेजी जाती हैं, मलमूत्र के तहत वो चीजें भेजी जाती हैं, जिसके कारण आप देवता का आह्वान करते हो, या कोई 14 पे, पूर्णिमा पर, किसी भी समय पर आप भोग अर्पण करते हो, शक्ति को भोग लगता नहीं, क्योंकि वो पहले ही गंदगी से जो बाहर चीज खड़ी है वो गंदगी से सनी हुई होती है, तो इसके कारण भोग लगता नहीं, तो आप निर्बल होते जाते हो, फिर तंत्र आपके ऊपर हैवी होता जाता है इस प्रकार से। तो अगर ऐसे अवस्था आपके साथ ना हो और आपने अपनी शक्तियों को बल देना हो ताकि वो कभी भी किसी भी बंधन में ना आए, तो कुछ मेरी बातों को याद कर लेना। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्ञानवर्धक की बातें हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं। पहली बात, जिस दिन कुल देवी या कुल देवता का दिन होता है, या आपके इष्ट देवता का दिन होता है, वो दिन आप अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता को समर्पित कर दीजिए। पूर्ण रूप से अपने घर के अंदर उनके नाम की आरती, पूजा पाठ, भोग, माला, मंत्र जाप और जो भी है कंटिन्यू करिए, जिससे आपकी ऊर्जा कमजोर ना हो, आपके घर की भी, आपके घर के मंदिर की भी, आपके घर में ऑरा कायम रहे। घर में आपको शक्तिशाली धुनी करनी चाहिए। धुनी के लिए मैंने चैनल पर पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बहुत सारी,
बहुत सारी वीडियो है पूरे चैनल पर, आप देखना, आपको धुनी से जुड़ी हुई वीडियो मिलेगी। घर में धुनी करने से क्या होता है, जब हम कंटिन्यू घर में धुनी करते हैं, नकारात्मकता थोड़ी सी भी घर में टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो धुनी के कारण जो है घर का ओरा क्रिएट हो जाता है। आपने बजरंग बाण का पाठ किया और उसके दौरान एक धुनी ले ली, और धुनी लेकर आप बजरंग बाण कर रहे हो, निश्चय प्रेम प्रीति देवी ने करे सम्मान ते का सकल शुभ सिद्ध करे नमः, जय हनुमान संतहितकारी, और ये बोलते बोलते आप पूरी धुनी को पूरे घर में घुमा रहे हो। ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनुमान हनुमंता। इससे क्या है, जो आप बोल रहे हो आपके स्वर ध्वनि के द्वारा आपके घर का ओरा क्रिएट हो रहा है। तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करने की सोचेगी। शुरुआती तौर से ही आप मजबूत होकर चल रहे हो। कुल देवी का दिन है और आप प्रतिदिन की करीबी पूजा, आपने अगर अपने जीवन में कोई भी प्रतिदिन की पूजा ले रखी है, मान लीजिए आप हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करते हो, कुल देवता की पूजा करते हो, या कुल देवी की पूजा करते हो, या कोई भी आप अपने गुरु की पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, उनकी पूजा में एक दिन का भी गैप नहीं करना है। कितनी परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, दिक्कतें समस्याएं कैसी भी आ जाए, लेकिन पूजा नहीं छोड़नी है। अगर तनिक आपने पूजा छोड़ दी तो घर में आपदा बढ़ जाती है, घटने के बजाय बढ़ जाती है, घर से आपदा हटती नहीं है। ऐसी चीजें आपके घर का पीछा छोड़ती नहीं है। तो हमने चाहना है कि घर में देवी देवता की पूजा बंद नहीं होनी चाहिए, ये पूजा कंटिन्यू चलनी चाहिए। अगर आप दीप का दान देते हो तो की दीजिए। जिस दिन देवी देवताओं का दिन है, कुल देवी का दिन है, या हनुमान जी की चालीसा आप कर रहे हो तो वो प्रतिदिन रखिए, उसे छोड़ना नहीं है। जल विधि का प्रोग्राम प्रतिदिन रखिए। घर में अंदर छींटा लगे, कहते हैं छींटा लगे नीर का, पाप कटे शरीर का। जब छींटा हम घर में मारते हैं तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी खड़ी होती है, भागती है, वो भागती है कुत्ते की तरह, दौड़ेगी घर से बाहर। क्यों? आप हनुमान चालीसा पढ़ते हुए छींटा दे रहे हो, बजरंग बाण पढ़ते हुए धुनी दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ खड़ने वाली है, वो कहाँ करने वाली। तो घर के अंदर जब प्रतिदिन ऐसा कार्य चलेगा, मंगल पाठ घर में प्रतिदिन होने लग जाएंगे, तो आपके घर में नकारात्मकता पनपती नहीं है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी का दीपक जरूर देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एंट्रीज वहीं से है, आना ही वहीं से है। तो घर के बाहर अगर पॉजिटिविटी रहेगी और घर के बाहर अगर तुलसी आपकी रहेगी और वहां दीप का दान आप प्रतिदिन करते हो, तो आपके घर का ओरा क्रिएट रहता है, घर के मुख्य द्वार का ओरा क्रिएट रहता है। और पूजा के घर के अंदर हवन प्रदीप्ति का कार्य जो है कंटिन्यू चलता है, तो भी आपके घर में नकारात्मकता पनपती नहीं है, और साथ में आपका ओरा क्रिएट होता है और आपकी शक्तियां जागृत रहती हैं। शक्तियों को बलवान बनाने के लिए इस प्रकार का कार्य आपको प्रतिदिन करना चाहिए। घर में अगर किसी ने आपकी शक्ति को बंधनग्रस्त करने से पहले आप ऐसा कार्य करते तो बंदा बंधनग्रस्त नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार का। आप भी अपनी शक्तियों को स्वयं कहोगे कि वाकई में मेरे प्रभु के प्रति जो लगन है, जो विश्वास है, मुझे इतना विश्वास है कि मेरी शक्ति बंधन में नहीं आ सकती है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है तो आपका फर्ज है इस वीडियो को शेयर करना। क्या पता किसी भाई का भला हो जाए, कोई मुसीबत में हो, समस्या में हो, एक शेयर हमारा किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।